नमस्कार, देव वीडियो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 का चैप्टर नंबर 5 राजस्थान में आधारभूत संरचना या बुनियादी ढांचे के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले पार्ट में हमने इसका ओवरव्यू जाना और इस चैप्टर को आगे बढ़ाया और राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास के बारे में चर्चा की। हम इस चैप्टर को आज आगे बढ़ाएंगे और हमारा टॉपिक होगा राजस्थान में सड़क मार्ग। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, इसका सेकेंड सब पार्ट ट्रांसपोर्टेशन। हम इसका ऊर्जा क्षेत्र पढ़ लिए थे, आज ट्रांसपोर्टेशन और संचार पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में भी पहला है सड़क, तो हमने पहला टॉपिक लिया है सड़क मार्ग। सड़क मार्ग तो इसमें बहुत सारे फैक्ट है, ये आपको याद ही करने हैं। ऐसे बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन एक बार देख लेना इनको। जो पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, इसमें बताता रहूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले राजस्थान में कुल सड़क मार्ग की लंबाई कितनी है, ये है, हाँ, ये जितना भी डाटा है ना, ये डेटा है सारा मार्च 2022 तक का डाटा है, ये सारा जितना भी डेटा पढ़ रहे हैं हम ना। तो इसमें पहला कुल सड़क मार्ग की लंबाई कितनी राजस्थान में 2,78,813 किलोमीटर है। तो आपको 2,78,000 तो याद ही होने चाहिए, 2.78 लाख यानी 2,78,813। ये है राजस्थान में कुल सड़क मार्ग, मार्च 2022 तक का डाटा है। दूसरा है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है, मतलब 100 वर्ग किलोमीटर है उसमें राजस्थान में कितना सड़क मार्ग है, तो वो है 81.47 यानी 81.5 किलोमीटर है। और भारत की बात करें तो भारत में बहुत ज़्यादा है, 165 किलोमीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में सड़कों की लंबाई राजस्थान में जो सड़क है उनको 5 भागों में बांटा है। तो पहला है ग्रामीण सड़कें, फिर है अन्य जिला सड़कें जो मुख्य जिला सड़कों को में जाके मिलती है, गाँवों से अन्य जिला सड़कों में जाते हैं, फिर मुख्य जिला सड़कों में जाते हैं, फिर राज्य राजमार्ग आते हैं और फिर राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे आते हैं। इस प्रकार चलते हैं। तो मैं इसको कितनी लंबाई है उसके आधार पर इसको जचाया हूँ। तो सबसे ज़्यादा तो राजस्थान में ग्रामीण सड़कें 1,86,000 के लगभग किलोमीटर इसकी लंबाई है। दूसरी है अन्य जिला सड़कें, इसकी 51,000 किलोमीटर लंबाई। तीसरी है राज्य मार्ग, ये है 17,000 किलोमीटर। चौथी है मुख्य जिला सड़कें 13,000 किलोमीटर और पांचवा है राष्ट्रीय राजमार्ग 10,618। इसका डेटा याद करना, ये 2-3 एग्जामों में पूछ लिया कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, 10,000 के लगभग 10,618 किलोमीटर। ठीक है, मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं लिखा, अप्रोक्सीमेट डेटा लिखा हूँ, लगभग इतना। तो ये लगभग तो अपने को पता ही होना चाहिए, देख लेना। 1,86,000, 51,000, 17,000, 13,000 और 10,618 राष्ट्रीय राजमार्ग। ये पूछा जाता है, ध्यान रखना भाई, सदाबहार क्वेश्चन है, 2-3 एग्जाम में से एक एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में कितने गांव जो सड़कों से जुड़ चुके हैं, वो है 38,239 गांव हैं। ये कुल गांव का 89% है, 89.4% है। इस प्रकार सड़क वाले चैप्टर के फैक्ट हो गए। अब हम इस चैप्टर के योजनाएं पढ़ेंगे कि राजस्थान में सड़क निर्माण के संबंधित कौन कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम। अब थोड़ा सड़क क्षेत्र में भारत सरकार और राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यह योजना सन 2000 से लागू है या चल रही है और अभी इसका वर्तमान में 3rd फेज चल रहा है, तीसरा चरण इसका चल रहा है अभी सन 2019-20 से 24-25 के बीच 5 साल। ये इसका 3rd फेज चल रहा है। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य नाम से पता चल रहा है, ग्रामीण सड़कों का विकास करना है। जो मुख्य ग्रामीण सड़कें हैं ना, मुख्य ग्रामीण सड़कों का उन्नयन या सुदृढ़ीकरण कुल मिला के हैं कि जो मुख्य ग्रामीण सड़कें हैं जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ रही है, एक कस्बे को दूसरे कस्बे से जोड़ रही है, वहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यरत है।
गांव के अंदर वाली गलियों को जोड़ने में नहीं है, ये मुख्य ग्रामीण सड़कें हैं उनका उन्नयन करना, उनको सुदृढ़ीकरण करना, यानी उनका निर्माण करना, या उनको टूट फूट हो गई तो रिपेयरिंग का काम करना, उसमें सुदृढ़ करना। इस उद्देश्य से ये योजना आई। इसका थर्ड फेज 2019-20 से 24-25 के चल रहा है, और सन 2000 में योजना आई थी। ठीक है, इसमें इतना ही पढ़ना है। दूसरी योजना है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम। तीसरी है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम। जो राजस्थान के राज्य राजमार्ग है ना, स्टेट हाईवे, उनमें निवेश के लिए कार्यक्रम है, उनके विकास के लिए कार्यक्रम, दो अलग अलग कार्यक्रम है। ठीक, वैसे तो इन दोनों के बारे में अलग मतलब इकोनॉमिक सर्वे में अच्छा खासा दे रखा है कि ये कहाँ से वित्तीय सहायता प्राप्त है, और इसमें कौन कौन से फेज है या कौन कौन से ट्रेन्स है, और इसमें कितने हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, और किस मतलब कि किस अवधि में ये निर्माण किया जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन देखे तो उनमें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। उनमें केवल ये पूछा जा रहा है कि ये योजना है, ये किसके द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है, तो हम इसमें यही देखेंगे। ठीक है, और डिटेल से पढ़ना हो तो आप इकोनॉमिक सर्वे देख लेना एक बार, को डेट में मुझे नहीं लग रहा वो इम्पोर्टेंट है। एक तो है निवेश वाली कार्यक्रम है, राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम। इसके 3 ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक, और ये वित्तीय सहायता प्राप्त है, वित्तीय सहायता प्राप्त किससे? एडीबी बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एडीबी बैंक से ये वित्तीय सहायता प्राप्त है। दूसरा है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम। इसमें दो ट्रेन हैं, और ये वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है, वर्ल्ड बैंक द्वारा। तो अपने को ये ध्यान रखना, जहाँ पे निवेश है वहाँ पे तो एडीबी बैंक है, और जहाँ पे विकास है ये भी वी है और ये भी वह है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। फिर आगे चलते हैं, फिर अपने 1-2 नोट देखेंगे। पहला तो रिडगोर, नोट 1 डालना रिडगोर। रिडगोर क्या है? रिडगोर क्या है कि सड़क क्षेत्र में विकास के लिए, सड़क क्षेत्र में विकास हो, बेहतर विकास हो, इसके लिए सरकार और निजी कंपनियों यानी सार्वजनिक और निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए रिडगोर की स्थापना की गई। ठीक है, पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई, सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल। ठीक है, अगले हैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। नाम ही खतरनाक लग रहा है, ये देख लो आप, RSRTC, जिसमें हम बसों के टिकटें बुक करते हैं, उसकी स्थापना एक निगम है परिवहन का राजस्थान में। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 में की गई, ये थोड़ा बहुत देख लेना। एक राजस्थान स्टेट हाईवे प्राधिकरण, इसकी स्थापना 2 जून 2015 को की गई। इस प्रकार ये हुआ। आगे चलते हैं अपन, अब देखेंगे एक नीति है, ये राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति है, ईवी वाहन नीति है, इसे ई व्हीकल नीति भी कहते हैं। और यह नीति 1 सितंबर 2022 से लागू है, और ये नीति 5 वर्ष के लिए आई गई है, राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति। इस नीति का उद्देश्य क्या है? इस नीति का उद्देश्य है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है ना, कि उनके प्रयोग को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो, प्रयोग को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य ये है। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? इलेक्ट्रिकल वाहन के लिए सबसे ज़्यादा पहले क्या किया जाना चाहिए? एक तो इसमें इस क्षेत्र में क्या होना चाहिए? इस क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, अनुसंधान किया जाना चाहिए, खोज की जानी चाहिए। और जो बैटरी है ना, बैटरियाँ लगती हैं इनमें इलेक्ट्रिकल वाहन में, तो बैटरियों को प्रोत्साहन भी किया जाना चाहिए इनके लिए भी। और तीसरा है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उनके लिए जो चार्जिंग स्टेशन है ना, चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण किया जाना चाहिए। ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। ई रिक्शा देखा होगा आपने, बस उनको बढ़ावा देना है,
इलेक्ट्रिकल वाहन, ओला वाली गाड़ी आ रही है आजकल इलेक्ट्रिकल वाली, तो उनको बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति आई है। 1 सितंबर 2022 से लागू है 5 वर्ष के लिए। ये इंपॉर्टेंट है डेट, ये आपको याद करनी है। इसका उद्देश्य क्या है कि ईवी वाहन है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, उनको बढ़ावा देना, उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है। तो बढ़ावा देने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा, अनुसंधान करना पड़ेगा, और बैटरियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, बैटरियों के चार्जिंग स्टेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। इस हिसाब से यह नीति आ गई। अगर कोई व्यक्ति, इसमें प्रावधान क्या है, अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदता है तो उसको टैक्स लगता है, मोटर वाहन कर, एक तो मोटर वाहन कर लगता है, एक इन पे ग्रीन टैक्स लगता है, उसमें छूट मिलेगी 100%। और दूसरा है SGST लगता है, स्टेट GST, इसमें भी छूट मिलेगी। ठीक है, यह है ई व्हीकल नीति। इसकी डेट आपको याद होनी चाहिए और 5 वर्ष के लिए आई है, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना देख लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सड़क नीति। राज्य सड़क नीति, एक सेकंड, राज्य सड़क नीति। तो पहली सड़क नीति 1994 में आई थी, सेकंड शायद 2002 में आई थी, और थर्ड है ना, थर्ड में एक बार देख लूँ, थर्ड 2013 में आई थी। इनको देखना है, ये से पूछा नहीं जाए क्वेश्चन, क्योंकि अभी इसमें सर्वे में ये बोला गया है कि जल्द से जल्द, मतलब आगे नई राज्य सड़क नीति जारी की जाएगी, तो वो डेट दी नहीं है, इसलिए अपन को ये 3 एक बार देख लेना, पूछे जाने की संभावना बहुत। सड़क क्षेत्र में नेक्स्ट परियोजना पढ़ेंगे भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना, इसका फेज फर्स्ट फेज है ना इसका 2017-18 से 2021-22 के बीच में चला। ठीक है, अब इस योजना में क्या किया जाएगा? इस योजना में 34,800 किलोमीटर है ना, 34,800 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग, क्या राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। अब इस 34,800 में भी देखिए, 34,800 में भी 24,800 और 1,000 किलोमीटर, 24,800 किलोमीटर है और 1,000 किलोमीटर है। तो 24,800 किलोमीटर के नए रोड, नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा और 1,000 किलोमीटर राष्ट्रीय रिपेयरिंग की जाएगी। ठीक है, सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, नहीं सॉरी, पुनर्जीवित किया जाएगा, रिपेयरिंग की जाएगी। 1,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की, 24,800 किलोमीटर के न्यू रोड बनाए जाएंगे। टोटल किलोमीटर है राष्ट्रीय राजमार्ग 34,800 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। इसका पहला फेज 17-18 से 21-22 के बीच लागू है, इतना सा ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा है ग्रामीण गौरव पथ योजना। बस इसका नाम देखना है, यहीं भूल जाना है, इसमें कुछ नहीं किया जाना है। बस ग्राम पंचायत का मुख्यालय है ना, वहाँ पे 1 किलोमीटर, बस 1 किलोमीटर की सीसी रोड का निर्माण किया जाएगा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर, कोई नहीं पूछ रहा। नेक्स्ट सड़क यहाँ पे पूरा हुआ। आगे चलते हैं रेलवे में राजस्थान का कोई रोल नहीं है, ज़्यादातर भारत सरकार का है रेलवे। तो रेलवे में इतना ही पढ़ना है, राजस्थान में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? यह है 6,019 किलोमीटर, लगभग 6,000 के पास में, 6,019 किलोमीटर। और ये डाटा है मार्च 2021 का, और ये भारतीय रेलवे में लगभग 9%, 8.83% का योगदान है। बस रेलवे में इतना ही पढ़ना है। फिर है डाकघर। तो राजस्थान में कुल डाकघर कितने हैं? 10,290। ये डेटा दिसंबर 2022 का है। मैं एक बार दोबारा बता दूं, सबसे पहला पढ़ा हमने भारतमाला योजना। भारतमाला परियोजना में 34,800 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। इनमें भी 24,000
800 किलोमीटर न्यू रोड होगी, न्यू राजमार्ग होंगे और 1000 किलोमीटर का पुनर्जीवित किया जाएगा। जो पहले से राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको रिपेयरिंग की जाएगी। ठीक है, ये तो थी भारतमाला परियोजना। इसको नाम लेते भूलना है क्योंकि इसमें क्या करना है, ग्राम पंचायतों पर 1 किलोमीटर के दायरे में सीसी रोड का निर्माण किया जाएगा। तीसरा है रेलवे। रेलवे में सिर्फ अपने को राजस्थान में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, मार्च 21 तक का डाटा है, 6019 किलोमीटर इसकी लंबाई है और भारत के रेलवे में योगदान है 8.83%। ठीक है, और डाकघर की कुल संख्या है 10,290। इस प्रकार ये अपना आधारभूत ढांचे वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल EORO सिलेबस की बात कर रहे थे तो मैंने शुरू के 6 चैप्टर इंपॉर्टेंट बताए थे, लेकिन सच बताऊं तो आपको पूरा ही इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए क्योंकि EORO के अलावा जो भी एग्जाम होता है, चाहे SI का हुआ हो, अभी RS का हुआ हो, पटवारी का हुआ हो या फर्स्ट ग्रेड का होने वाला हो, कोई भी एग्जाम हो, JEN का मान लो और ये EORO का मान लो, इसमें सब में इकोनॉमिक सर्वे का अच्छा खासा रोल रहता है। इस प्रकार अपने को ये इकोनॉमिक सर्वे के सारे चैप्टर ही पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि EORO सिलेबस में नीचे नगर पालिका एक्ट में कुछ स्कीम्स भी दे रखी है, वो आप आगे इसमें पढ़ सकोगे। आगे स्कीम्स वाले चैप्टर अब आने वाले हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट कम रहेंगे, स्कीमों के बारे में ज़्यादा बताया जाएगा। तो आपको EORO के लिए मेरे हिसाब से पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए। और अपन छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा बड़े 1-1 घंटे के वीडियो नहीं है, मात्र 20-25-30 मिनट के वीडियो रहते हैं अपने। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ और मैं करता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।